स्टैंड बाय। नमस्कार, बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट में आपका। मैं जेपी शर्मा। होली के रंगों के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तस्वीर में रंग भरने का काम दिल्ली में परवान पर था। भाजपा ने कल प्रदेश के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। 16 में से केवल एक नाम बदला गया है। एक जगह नया चेहरा उतारा जाना ही था, बाकी 14 ज्यों के त्यों हैं। यानी पार्टी को भरोसा है कि उसके सांसद लोकप्रियता की कसौटी पर खरे उतरे हैं और 2014 वाले चेहरों के साथ ही वापस चुनाव में जाया जा सकता है, बल्कि जाया जाना चाहिए तब जबकि कांग्रेस के पास केवल पाने के लिए है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है और भाजपा के सामने नुकसान बचाने की ही चुनौती है। इन हालात में भाजपा के दांव क्या रणनीति छुपाए हुए है, आज प्राइम डिबेट में इसी पर चर्चा होगी। पहले रिपोर्ट। बीजेपी के 16 उम्मीदवार घोषित, कांग्रेस की कशमकश जारी। राजस्थान की एकमात्र महिला सांसद संतोष अहलावत का टिकट काटा। विरोध के बावजूद अर्जुन मेघवाल और पीपी चौधरी पर जताया भरोसा। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। पहले लिस्ट में 14 सांसदों को रिपीट किया गया, किसी की सीट नहीं बदली गई। अभी 9 सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए। बीजेपी के उम्मीदवार आने के बाद अब कांग्रेस ने बदली रणनीति। कांग्रेस को मिला काउंटर स्ट्रेटजी बनाने का मौका। कई सीटों पर उम्मीदवारों पर फिर से मंथन। बीजेपी उम्मीदवारों की काट के तौर पर दिग्गजों पर दांव लगाने पर विचार। भाजपा प्रवक्ता अलका गुर्जर साहिबा हैं आज हमारे साथ प्राइम डिबेट में। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हैं और आरसी चौधरी साहब कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस बहस में। बहुत स्वागत है आप सभी का। अलका जी, पहला संदेश इस लिस्ट से जो जाता है वो सीधा ये दिखाता है कि आपको इस बात का पूरा भरोसा है, विधानसभा चुनाव के उलट। जैसे विधानसभा चुनाव में थ्योरी ये आई थी कि जितने टिकट बदले जाएंगे, जितने चेहरे बदले जाएंगे, जितने टिकट काटे जाएंगे, उतना ही फ़ायदा होगा। लोकसभा चुनाव में आपने एक टिकट काटा है, केवल एक जगह मजबूरी थी, आपको नया आदमी लाना ही था। बाकी आपने ज्यों के त्यों टिकट रखे हैं, जिसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि आपको इस बात का पूरा भरोसा है कि ये चेहरे बहुत लोकप्रिय हैं, फिर से चुनकर आ जाएंगे लोकसभा में। देखिए जेपी जी, टिकटिंग के समय बहुत सारे क्राइटेरियाज देखे जाते हैं और प्लस माइनस करके फिर जो उम्मीदवार जिताऊ और टिकाऊ होता है उसी पर पार्टियां दाव खेलती हैं। हाँ, टिकाऊ का सही कर रहे हैं आप, डोसा के हवाले से कम से कम। इस हिसाब से हमारे ये 14 जो टिकट्स दिए गए हैं, ये पार्टी की कसौटी पर पूरी तौर पर खरे उतरे हैं और निश्चित रूप से ये सारे जो मोदी जी का विकास है, जो राष्ट्र को गौरव दिलाया है हमारी सरकार ने, जो राष्ट्रीय अस्मिता को बचाया है और आज विश्व में भारत का नाम है, 10 बड़े लीडर्स में मोदी जी हैं और हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है और राष्ट्र को विदेश में गौरव दिलाने का काम इन्होंने किया है। आप देखिए, अभी जब राष्ट्र पर संकट आया तो 14 देश हमारे समर्थन में खड़े हो गए थे। चीन के वीटो की वजह से वो मसूद अजहर को जरूर आतंकवादी, ग्लोबल आतंकवादी घोषित नहीं किया जा सका, लेकिन बृहत मीटिंग के बाद ये भी संभव हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आज भारत को बहुत सम्मान से, बहुत इज्जत से विश्व की कम्युनिटी देख रही है। इसके अलावा हिंदुस्तान में भी महिलाओं के लिए जो काम किए हैं हमारी सरकार ने, उज्ज्वला योजना है, स्वच्छता है, मुद्रा योजना है और किसानों के लिए जो अभी किसान सम्मान निधि की घोषणा की, वो इतर बात है कि कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने वो लिस्ट अभी तक नहीं भेजी है क्योंकि इनका किसान प्रेम सिर्फ दिखावा है। पहली बार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बारे में सोचा गया, उनको पेंशन योजना हमने चालू की, युवाओं के लिए आजीविका मिशन चालू किया, बिकॉज सरकारी नौकरियों की एक सीमा होती है। गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने दिया, लेकिन अंतिम पंक्ति पे खड़े हुए व्यक्ति को लाभ कैसे पहुंचे, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आप देखिए, राष्ट्र में 26/11 के वक्त ही अगर पाकिस्तान को जवाब दिया जाता या आतंकवाद से निपटने के लिए कोई कड़े कदम उठा लिए जाते तो आज देश को ये पुलवामा वाला घटना नहीं देखनी पड़ती। तो राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है और राष्ट्र की छवि ये की है कि हम
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और आतंकवाद को खत्म करने वाली अगर कोई सत्ता हो सकती है तो वो हमारे नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ही हो सकती है। तो निश्चित रूप से ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये इन आपने पॉइंट्स जो के कहा साथ जी। और हमारे ये जो 14 चेहरे नए पुराने हैं, निश्चित रूप से इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया और पुनः बस ठीक, सबके सब रिपीट। उसी पे आता हूँ। आपने जितनी भी चीज़ें, राष्ट्रीय सुरक्षा की आपने बात की, अब लोक कल्याणकारी योजनाओं की आपने बात की, ये सारी बातें जो आपने यहाँ कहीं और आपकी पार्टी कहती है हर मंच पर, लब्बो लुबाब इसका क्या है? सांसद प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं या प्रधानमंत्री जी सांसद बनाने जा रहे हैं देश में? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है ही। हाँ। क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने राष्ट्रीयता को, हमारे भारत देश को बता चुके पहचान हैं दिलाई है। आप और पहले फेज में बता सांसद चुके हैं। निश्चित रूप और से, सांसदों की जहाँ तक बात है, अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी, आपने पढ़ी होगी कि सांसद निधि जो है उसको पूरी तरह खर्च नहीं कर पाए सांसद। जो आदर्श गांव सांसदों ने गोद लिए थे, उन गांवों की हालत को लेकर के कई बार रिपोर्ट्स छप चुकी गई हैं। ये इस बात का एक मोटा मोटा पैमाना है। छोड़ दीजिए गाँव को भी छोड़ दीजिए, सांसद निधि अगर खर्च नहीं हो रही है तो ये एक मोटा मोटा पैमाना इस बात का है कि सांसद अपने क्षेत्र के विकास को लेकर कितने गंभीर हैं। कुछ एक जगह पर ये इस तरह की बात है, बाकी आम जो चीज है उसमें ऐसा नहीं है। सांसदों का काम बहुत अच्छा है, सांसद निधि भी खर्च हो रही है। और जहां तक आप आदर्श गांव की बात कर रहे हैं, इतने ज्यादा उसके अंदर गड्ढे थे कि काफी कुछ 60-70% तक हमारी सरकार और हमारे सांसद कर चुके हैं, लेकिन जो बाकी है निश्चित रूप से वो भी पूरे होंगे। चलिए, ये सवाल श्याम सुंदर शर्मा जी, सबसे बड़ा सवाल जो एक कल की सूची है वो छुपाए हुए है अपने आप में, वो यही है कि इन चेहरों को वापस मैदान में लाने का सीधा सीधा मतलब यह है कि पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त है। हालांकि बाकी 9 जो सीटें हैं वो चुनौती हैं अपने आप में और उनमें फेरबदल देखने को मिलेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। लेकिन पहली जो सूची आई है उसको देखते हुए ये लगता है कि पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि चेहरा कोई भी हो, नया पुराना जो भी हो, नरेंद्र मोदी के नाम पर जैसे 2014 में लोगों ने यहाँ के चेहरे को नहीं देखा था, नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर वोट डाला था, वो ही 2019 में होने जा रहा है। देखिए जेपी शर्मा जी, क्योंकि पहली लिस्ट 16 की आई है, इसमें पहले आप देखिएगा कि आप एक महिला सांसद बनी थी इनकी झुंझुनू से, उनका ही टिकट काट दिया गया। उस पर तो आता और उस पर टिकट किसको दिया गया? जो इनके 2013 के चुनाव में निर्दलीय विधायक बने थे। हाँ। अब निर्दलीय विधायक को उन्होंने खुद को अभी 2018 में हो गई ना, 2000 भाजपा बन गए हो, उसको टिकट दे दिया गया। अब उनको नहीं दिया गया तो यहाँ विवाद का विषय है, क्योंकि आज नाराजगी हो रही थी, विरोध हो रहा था, सारी बातें हो रही थी। पीपी चौधरी का विरोध था, आपके अर्जुन मेघवाल का विरोध था, दोनों को टिकट रिपीट कर दिया, दे दिया गया। अब निहाल चंद का भी थोड़ा विरोध हो रहा था, उनको भी वहाँ टिकट दे दिया गया। अब जहाँ जहाँ इनका विरोध था, ओम बिरला का कुछ विरोध था, उनके कुछ आरोप थे, उनको फिर दे दिया गया टिकट। मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ाने की बात हुई थी, उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलाने में सफलता प्राप्त कर ली और कुछ जगह पर अपनी कर ली। वो बात सही है, जो आपके 9 टिकट जो देने हैं उसको विवाद का विषय है। उसमें कई बार आप देखिए राजसमंद में तो जो सांसद है वो आश्वस्त है, वो तो वहाँ तो टिकट बदला ही जाना है, वहाँ टिकट किसको मिलेगा वहाँ भी विवाद का विषय है कि कोई महिला टिकट ले पाएगी या कोई और को बन पाएगा, अलग अलग बात है। आप देखिएगा चूरू में राम सिंह जो उनका स्वा है, उनके पुत्र, उन दोनों का विवाद हो रहा है। तो शाम जी उस पर आता हूँ मैं आगे, इस विवाद पर मोटा मोटा इससे ही है, ये संदेश देने की कोशिश की गई है ना कि चेहरे ये कोई भी हो, चुनाव लड़ा जाना है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, चुनाव लड़ा जाना है एयर स्ट्राइक के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, देशभक्ति के मुद्दे पर, सेना के शौर्य के मुद्दे पर। नहीं, ये तो बात सही है कि उन्होंने ये दिखा दिया कि जो हमारे मौजूदा सांसद हैं, हमारे केंद्र सरकार के कार्यों को लेकर के हम जनता के बीच में गए, संतुष्ट हैं, उसके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चेहरा अब इस चुनाव में आगे आएगा। और निश्चित रूप से जो सर्जिकल स्ट्राइक की जिस प्रकार का, उसको मुद्दे को तो मेन लेकर के बना ही रखा है इन्होंने, ये बात तो सही है। राजस्थान का कोई मुद्दा इसके अंदर ज़्यादा प्रभावी होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने 25 सांसद देने के बाद भी और 10 राज्यसभा के सदस्य देने के बाद भी मिला नहीं हमको राजस्थान को जो कुछ मिलना चाहिए था। मंत्री मिले लेकिन प्रभावशाली मंत्री नहीं मिले, प्रभावशाली नहीं मिले, मंत्रालय छीन लिया गया, यानी अविश्वास था उनकी कार्यक्षमता पर और उन्हीं को आपने वापस टिकट दिया है। अलका जी, इसका मतलब निहाल चंद मेघवाल सक्षम आदमी थे, आपने अगर उनके ऊपर भरोसा जताया तो?
देखिए आप उनको सांसद के लायक समझते हैं, लेकिन मंत्री बनाकर ये समझते हैं कि हमने भूल कर दी। नहीं, ऐसे तो आप देखिए, अशोक गहलोत जो आज मुख्यमंत्री हैं, उनको भी मंत्री पद से हटा दिया गया था, तो क्या वो अयोग्य थे? ये जवाब है क्या अलका जी? नहीं, निश्चित ये रूप सवाल से कांग्रेस पर उठ सकता है, लेकिन आप देखिए, आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उसका ये जवाब थोड़ी है। इसलिए ये कहना कि वो अयोग्य थे इसलिए उनको मंत्री पद से हटा दिया गया, आरोप लगे थे, वो सही मंत्री नहीं पद है। से जो हटाया गया था, जो आरोप तो आप भी अब दूसरा श्याम सुंदर शर्मा जी ने जितने नाम गिनाए, राजसमंद को लेकर के पेच फंसा हुआ है। सुनिए, वो मुझे लगता है सही नहीं होता। चूरू जो सीट है आपकी, पीपी चौधरी साहब के लिए तो मुखर विरोध हुआ ही। चूरू सीट के लिए वहां के जो सबसे कद्दावर नेता हैं आपके, वो अपनी असहमति जताते रहे लगातार। अर्जुन राम मेघवाल को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे। ये तमाम सीटें वो हैं, और इनके अलावा भी दौसा में आप क्या करने जा रहे हैं देखने वाली बात होगी। वहाँ तो आपके टिकाऊ रहे नहीं, आपके जो सांसद थे वो दूसरी तरफ जाके टिक गए। तो ऐसी स्थिति में आप ये कहें कि सब कुछ ठीक है, पार्टी विद डिफरेंस में सब कुछ ठीक है, तो डिफरेंसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। नहीं, डिफरेंसेस बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर ये कहें कि विरोध है, निश्चित रूप से थोड़ा बहुत कार्यकर्ताओं में हो सकता है कि मन भिन्नता हो, लेकिन बैठकर जब हमारा कार्यकर्ता अनुशासित है, एक मुखी है और आखिर में वो कमल के फूल के साथ रहता है, उसके लिए व्यक्ति इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। आज देश को जरूरत है नरेंद्र भाई मोदी की, और हमारी पूरी पार्टी एक मुखी होकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट होकर काम कर रही है। छोटे मोटे अगर कहीं बातें हैं तो वो बैठ के सुलझा ली जाएंगी। अच्छा चौधरी साहब, चिंता की बात तो आपकी तरफ बताइए, हल्का जी कर रही हैं। इनके यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है, सब आराम से हो रहा है। जेपी जी, 2013 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी 163 विधायक जीत के आए थे। लोकसभा का 2014 का चुनाव हुआ, तब यहाँ से 25 के 25 सांसद जीत के गए, और तब कहा था कि राज्य को, इस देश का अगर अग्रणी राज्य बनाना है, देश के अगर शीर्ष पे खड़ा करना है, तो विकास की कड़ी से कड़ी जोड़िए, और डबल इंजन का दावा किया था कि हमारे जो राजस्थान के अंदर जो सरकार है वो डबल इंजन की सरकार है। इस प्रदेश की जनता ने बहुत बड़ा विश्वास करके और 25 के 25 सांसद दिए, लेकिन आज राजस्थान की जनता अपने आप को ठगी हुई सी महसूस उससे कोई फर्क करती नहीं है। पड़ता चौधरी साहब, वो भाजपा पे सवाल उठते हैं। मुझे बताइए, एक सवाल का जवाब, लेकिन बीच में आप दीजिए मुझे। नहीं फर्क पड़ता, इस चीजों का मुद्दा नहीं है। राजस्थान की जनता मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहती है, इस राजस्थान के लोगों को जो चीजें चाहिए उन पे चर्चा करना चाहती है। आपकी राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, किसको प्रत्याशी बनाए किसको प्रत्याशी नहीं बनाए, लेकिन प्रत्याशी को जिस हिसाब से चुन के भेजा था, उस संसद के अंदर 25 सांसदों का प्रतिनिधित्व दिया। आज राजस्थान के सांसद किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे और वो वोट मांगे? आज बीजेपी के जो प्रवक्ता है यहाँ पे बोले राजस्थान के साथ में एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बोल पाए कि राजस्थान के अंदर कोई सौगात मिली हो। राजस्थान के अंदर देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे आए, इसी अमरूदों के बाद से, जब चुनाव से पहले भ्रष्टाचार का दम भरा था, उसके बाद में ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की चर्चा की, लेकिन आज तक एक रुपए का वादा प्रोजेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए, हमने आपको सुना, आप प्रदेश की जनता को सुनने दीजिए, आपका आईना सामने आ जाएगा, प्रदेश की जनता निर्णय कर लेगी। अगर आपके दावों में दम है तो क्यों आप चिंतित हो रहे? चौधरी साहब एक बात बताइए, लेकिन आप अरे सुनिए तो, चौधरी साहब सुन लीजिए, सवाल भी तो सुन लीजिए कि आपके पास में। सर मैं सवाल करूं, आप आगे जवाब दीजिएगा ना। मुझे बताइए, जो आपने कहा कि यहाँ के लोगों ने 25 के 25 भेजे, उसके बावजूद भी राजस्थान ने ठगा सा महसूस किया। जब राजस्थान को आपकी पार्टी की सरकार के समय बहुत बेहतर प्रतिनिधित्व मिल रहा था, तो रेल मंत्रालय राजस्थान के पास था। इसके अलावा ग्रामीण विकास राजस्थान के पास बहुत लंबे समय तक वन पर्यावरण रहा, राजस्थान के पास फाइनेंस रहा, राजस्थान के पास कला संस्कृति रही। इनमें से कौन से क्षेत्र में राजस्थान को पूरे हिंदुस्तान से ज़्यादा कुछ मिल गया, मुझे बता दीजिए। आपने रेल मंत्रालय का जिक्र किया, रेल मंत्रालय का जिक्र किया तो आपको ये भी ध्यान में होगा जेपी जी की भीलवाड़ा के अंदर मेमोकॉस फैक्ट्री जो लगनी थी, आज मेमोकॉस फैक्ट्री, वहां पे कितने रोजगार का सर्जन होता और यहाँ पे कोच का निर्माण होता, कितने सब चीज उद्योग सर्जन होते हैं। आज मेमोकॉस की स्थिति क्या है? यहाँ पे पंचायती राज के मंत्री रहे, आज जितने भी जो राजीव गांधी सेवा केंद्र थे उन पे बदल के 3300 अटल सेवा केंद्र दिए, लेकिन देश के अंदर जो दिए, आज पंचायत की सरकार चलती है उस भवन से, वो उस पंचायती राज की देन है। यहाँ पे जितनी भी जो चीजें हैं, सरकार ने इतनी योजनाएं लेके पूरे हिंदुस्तान में हुई है सर वो चीजें, पूरे रिफाइनरी का हमने माइलस्टोन लगाया, अलग से राजस्थान में कुछ थोड़ी किया, कहाँ है वहां पे कोई चर्चा नहीं करना चाहते। हमने जो रतलाम से लेके जो प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन कर दिया था, उस प्रोजेक्ट जो रतलाम से लेके डूंगरपुर तक की जो रेल परियोजना थी, उस पर बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी नहीं है कि रेल मंत्रालय बहुत समय तक नहीं रहा था, उस पर मेरा बहुत बड़ा सवाल। मैं कह रहा हूं इतने बड़े, मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूं जैसे स्टेट के अंदर आज उनके भाजपा के अंदर 25 सांसद दिया, आज पूछने का हक बनता है। राजस्थान की जनता ये जवाब पूछना चाहती है, और जब सांसद जाएंगे तब उनसे प्रश्न पूछेंगे कि राजस्थान को आखिर क्या सौगात मिली। 163 और 25, इतना बड़ा बहुमत और डबल इंजन की, लेकिन डबल इंजन
दे दिया आपने, विरोधी भाषा बोल रहे थे, जाते जाते घोषणाएं की थी आपने सिर्फ जाते जाते घोषणा की थी। मजबूरी है ना, तो आप हमारी कोई मजबूरी नहीं है, आपके लोग तो गाँव में घुस नहीं पाएंगे, आपकी राजस्थान की सरकार के जो काम है, आपने ना किसानों का हित किया, ना युवाओं का हित किया, ना महिलाओं का हित किया, आयुष्मान योजना आपने लागू नहीं की। आप अभी 3 महीने में ही राजस्थान की सरकार आप किसकी बात कर रहे हैं? आपने किसानों के लिए क्या किया है? आपने किसानों को लोन माफ करने की बात की, आप 18,000 करोड़ तक पास नहीं कर पाए। आपने लिस्ट तक नहीं, हमारी किसान सम्मान निधि से उसकी लिस्ट तक नहीं भेजी। आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं किसानों के लिए। चलिए चौधरी साहब सुनिए, एक मिनट, अलका जी सुनिए। चौधरी साहब ये बताइए, चौधरी साहब ये बताइए, चौधरी साहब सुनिए, अब सवाल सुनिए, आप सवाल सुन लीजिए ना। अरे सर सवाल सुन लीजिए, सुनिए तो चौधरी साहब, जब पीपी चौधरी साहब सुनिए तो, पीपी चौधरी साहब, अरे ठीक है सर, ठीक, पीपी चौधरी साहब का जब विरोध हो रहा था और जयपुर आ रहे थे लोग, तब आप लोग चटकारे ले रहे थे इस बात के, कह रहे थे कि देखिए भाजपा में तो फूट है, यहाँ तो इस तरह के हालात हो गए हैं, क्या जीतेंगे ये लोग। अब ज्योति मिर्जा जी को लेकर नागौर में हो रहा है और सीटें मैं आपको गिनाऊं, वहाँ जो कुछ हो रहा है उसके चलते क्या आप लोगों को भी वही स्थितियाँ फेस नहीं करनी पड़ रही है? क्या इसलिए टिकट में देरी नहीं हो रही है? जेपी जी, मैंने पहले ही कहा कि टिकट देना भारतीय जनता पार्टी का अपना एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन राजस्थान की जनता उन 25 सांसदों से जवाब मांगना चाहती है, चाहे प्रत्याशी बदले चाहे ना बदले। लेकिन जब वो वोट मांगने जाएंगे तो वो जरूर पूछेंगे ये बात कि आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इस प्रदेश को क्या ये बात आप कह चुके हैं, बताइए कि वही स्थितियां आपके सामने नहीं है क्या? नहीं, हमारे सामने कहा, वहां पे यहाँ पे तो पार्टी के जो वरिष्ठ कद्दावर नेता है, जो स्टार्टिंग से जो नेता रहे, उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया और वहां पे कहा कि हम नहीं दे पाएंगे, और एक दूसरे को फुटबॉल जो रहा वो सबके सामने जानते हैं सब चीजें किस प्रकार से भी। आज गजेंद्र सिंह की चर्चा करते, गजेंद्र सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष बना के भेज रहे थे, और उनके जो दूसरे जो मंत्री थे उन्होंने क्या ट्रोल करके कहा था, और जो अर्जुन राम जी को जो बनाया उस समय कहा था कि अगर हमारे पिताजी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए तो दलित को आईना दिखाएंगे, और वो दिखाया। यहाँ पे पार्टी के राष्ट्रीय क्यों आप अलका जी आप नहीं बोल रही है कांग्रेस के बारे में? आपके बारे में क्यों नहीं बोलेंगे आप? चुनाव में भाई आमने सामने सुनिए चौधरी साहब, आने वाले जो 29 तारीख और 6 ये अलका जी जनता तय कर देगी और भाजपा को आईना दिखा देगी। जब जब मौका मिला दिखाया, चाहे अजमेर में मिला हो चाहे अलवर में मिला हो, उन्होंने दिखाया है। ठीक है चौधरी साहब। अलका जी, इस सवाल से आप लोगों का दामन छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा कि सांसद संतोष अहलावत जो श्याम सुंदर जी ने उठाई बात, जो आज खुल करके अपनी नाराजगी का इजहार कर भी चुकी हैं कि जब सभी इतने गंगा नहाए हुए थे तो अकेले सांसद संतोष अहलावत में ही ऐसा क्या नुक्स देखा आप लोगों ने कि उनको बदल दिया? महिला सांसद का तो टिकट उन्हीं का था। देखिए जेपी जी, मैंने पहले भी कहा टिकटिंग के वक्त बहुत सारे क्राइटेरियाज देखे जाते हैं, बहुत सारा प्लस माइनस होता है, तो उसके अंदर कहीं कुछ चीज फिट नहीं बैठी होगी, इस वजह से आप देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर एक बार रह गए तो वो परमानेंट ही रहेंगे। पार्टी महिला सशक्त है, आप निश्चिंत रहिए। आपकी सरकार ने आरसीसी चौधरी साहब आपके टिकट आ जाए तब बोलिएगा आप इस मुद्दे पर। आप जब इनसे ज्यादा टिकट आप दें जब महिलाओं को, तब बोलिएगा। श्याम सुंदर शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, श्याम सुंदर महिलाओं के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी ने सुनिए एक मिनट अरे समय बहुत कम बचा है, सुनिए प्लीज सुनिए। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपकी राज्य सरकार अब जो 9 सीटें आने वाली, जब 9 टिकट और आने वाले हैं, काम किए थे और उसमें भारतीय जनता पार्टी के सामने तो किस तरह की चुनौती है जो बाकी जो 9 सीटें बची हैं उनमें, और कांग्रेस के सामने इन्हीं चेहरों को लेकर के जब भाजपा वापस आ गई है मैदान में 16 में से 14, क्या सहूलियत हो गई है रणनीति बनाने में भी और मौजूदा सांसदों को उतारने में भी, उतारने की वजह से भी एंटी इनकम्बेंसी के चलते? देखिए जेपी शर्मा जी, सीएसी की बैठक इनकी भी खत्म हो गई, मेरे को लग रहा है कि आज रात तक इनके भी 15 नाम घोषित हो जाएंगे। लेकिन ये बात सही है, बीजेपी ने एक दिन पहले अपनी लिस्ट घोषित करके ये तो जता दिया कि हम इनसे तैयारी में आगे हैं। अब आप जो बार बार आरसी चौधरी जी कह रहे थे कि इनके तो जयपुर में कौन चुनाव लड़ेगा अभी विवाद का विषय है, आपके बाड़मेर में कौन चुनाव लड़ेगा विवाद का विषय है, जोधपुर में कौन चुनाव लड़ेगा विवाद का विषय है, और कोटा में कौन उतरेगा चुनाव लड़ने के लिए अभी विवाद का विषय है, झालावाड़ में किसको उतारोगे, ये सब जगह विवाद का विषय है। इसलिए आप चुनाव में आप अपने प्रत्याशी पहले नहीं घोषित कर पाए। मंत्रियों को तैयार कह ही रहे हो आप कि दौसा से आप प्रसादी लाल को लड़ाएंगे, मुरारी लाल को लड़ाएंगे, क्योंकि इनके यहाँ भी अब गोलमा देवी खुद पहुँच गई कि मैं तो बीजेपी का टिकट लेना चाहती हूँ। आज उन्होंने प्रत्याशी तो अलका जी के साथ अलका जी मौजूद थी ऑफिस में, वहाँ पे कह के भी आई हैं मुझे टिकट चाहिए। तो ये बड़ा
विवाद का विषय तो अब आ रहा है। नहीं, टिकट अभी उन्होंने बताई है, उन्होंने अपने नहीं अलका जी, उन्होंने कैमरे के सामने बोला है, उन्होंने कैमरे के सामने बोला है, आप उसको कैसे झुठला सकती टिकट हैं? चाहती हूँ, हमको टिकट दिया जाना चाहिए, टिकट की दावेदारी जता के आ गई है वो ऑफिस में। अब आप देखिएगा जो भी टिकट आप देखिएगा, बांसवाड़ा, बाड़मेर, राजसमंद, नागौर में तो केंद्रीय मंत्री थे, अब उनका टिकट कट रहा है, क्या कारण रहे, क्या अगर टिकट नहीं दिया जा रहा है तो बात होगी, वहाँ अलग बात है। करौली सवाई माधोपुर और करौली धौलपुर की बात भी है, अलवर की बात, अलवर में दोनों तरफ है, उधर किसको लड़ाएंगे, क्योंकि भंवर जितेंद्र भी घबराए हुए हैं, और जिनको टिकट दिया गया था वो एमएलए का चुनाव हार गए। जैसे अजमेर में जो एमएलए के टिकट के लायक नहीं थे, किशनगंज में जिनको टिकट नहीं दिया गया था, भागीरथ चौधरी को टिकट दिया। सुनिए सही, अब अलका जी जरा सुनिए सही, अब मैं परिस्थिति मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखिएगा जो भागीरथ चौधरी किस लिए टिकट दिया गया, आप अंदर से अगर सुनेंगे बताएंगे तो बहुत सारे, जौनपुरिया को टिकट क्योंकि बाहर से आए थे, टिकट दिया था, विरोध हो रहा था, उनको फिर टिकट दे दिया गया। आप वहाँ पर क्योंकि बीजेपी के पास और कोई सक्षम, आप देखिए जयपुर की राजकुमारी तो चाह रही थी जयपुर से मिले या सवाई माधोपुर से मिले, अब उनको टिकट दिया नहीं गया तो वो क्या कांग्रेस में जाएंगी, क्या होगा, एक अलग तरह का माहौल बन रहा है। क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे इंतजार इसलिए कर रही है कि बीजेपी में डिक्लेयर हो गए और हम कैसे सक्षम उम्मीदवार को उतारें, इसलिए मंत्रियों को लड़ाने की बात हो रही थी बार बार कि जयपुर अजमेर से रघु शर्मा को लड़ाया जाए या ज्योति मिर्धा को लड़ाया जाए या रिशपाल मिर्धा हनुमान बेनीवाल के माध्यम से आए टिकट लेकर के, बड़े अलग अलग तरह की बातें हैं। तो निश्चित रूप से कहा जाएगा ये वाला जो चुनाव है निश्चित रूप से बीजेपी चाहती है कि मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाया जाए, उसी का परिणाम आप देखिएगा कि राजस्थान में आपने 14 सांसदों को उतारा, केवल एक तो था ही नहीं, तो अजमेर वाले तो स्वर्गीय हो गए थे, उनके बेटे को दिया था टिकट, वापस देते हैं तो अगर वो ठीक ठाक थे तो अब उनको क्यों भागीरथ चौधरी को लाएगा, मुझे नहीं पता। अगर उनको विधायक नहीं बनाएगा तो आज सांसद का टिकट दिया गया, तो अब ये कहते हैं कि सक्षम है, वो पहले सक्षम विधायक में नहीं थे, तो अब एमएलए का टिकट दिया ही है ना आपको। तो अगर झुंझुनू में एमएलए को टिकट दिया है आपने सांसद को नहीं माना सक्षम, इसलिए महिला होने के बाद भी उनको हटा दिया गया। अब जो बाकी चीज रही है उसमें विवाद का विषय, इसलिए डिले हो रहा है। कांग्रेस तो अभी तक तय ही नहीं कर पा रही, कांग्रेस में विवाद नहीं कर रही है, ये भी उसका कारण है कि उम्मीदवार तय करेंगे। क्योंकि अब देखिएगा मेरे को लग रहा है कि जैसे अब ये बाड़मेर की बात कर रहे हैं, बाड़मेर में एक आईजी हैं चौधरी, महेंद्र चौधरी, उनकी बातचीत हो रही है। तो अब ये क्योंकि वहाँ नए व्यक्ति, वहाँ हरीश चौधरी को मानवेंद्र को दोनों के बीच में विवाद चल रहा है कांग्रेस में, तो कांग्रेस में बहुत सारे मंत्रियों को टिकट देकर के प्रमोद भाया को झालावाड़ से उतारने की बात हो रही है कि सक्षमता से चुनाव कैसे लड़ा जाए। कांग्रेस, अशोक गहलोत इस बात को जानते हैं कि उम्मीदवार सक्षम होगा, मंत्री होगा तो सक्षम होगा, और किस प्रकार से वो अपनी सरकार को आगे कैसे चला पाते हैं वो अलग बात है। तो ये सारी बातें कि अजमेर से सचिन पायलट वापस दावेदारी कर सकते हैं क्या, क्योंकि वो तो चुनाव लड़े थे, पहले हारे, उसके बाद अलग बात है, उपचुनाव में रघु शर्मा को उतार दिया। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के कुछ कल रात या कल सुबह तक स्थिति स्पष्ट होगी कि कांग्रेस किस किस लोगों को अपने पास उतार पाई और मंत्रियों को दिया या विधायकों को, बहुत सारे मंत्री विधायकों के नाम चुनाव लड़ने के सामने। तस्वीर साफ हो उसके बाद फिर से इस पर बहस होगी। बहुत शुक्रिया आज के लिए आप सभी का। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।